चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं कौन सा है। मध्य प्रदेश है, इसी में आएगा नेक्स्ट। मध्य प्रदेश है, ठीक है। हेडिंग डालिए मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश में पहले आपके सामने स्टेट दिख रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे बेसिकली। एक बार एक मोटा मोटी आइडिया डिस्ट्रिक्ट सामने है, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड वाला पोर्शन, ये पोर्शन चंबल वाला एरिया है। ठीक है, आज के समाज बड़े कम लोग हैं यार, छुट्टी मना रहे क्या सब लोग। चलिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये सेक्शन समझ में आ रहा है। नीचे देखिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। इधर साइड में स्टार्ट करिएगा तो नीमच, क्या दिख रहा है, कौन सा, मंदसौर है उसमें से, मंदसौर, रतलाम, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, धार। अच्छा इसमें चीज ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन है, देखो सामने उज्जैन और इंदौर दो दिख रहे हैं आपको, और उज्जैन से ही सामने पैरेलल में देखो भोपाल दिखेगा। भोपाल दिखा है, भोपाल खोजिए पहले, ऑरेंज कलर में है भोपाल बीच, हाँ मिल गया भोपाल। तो भोपाल और इधर साइड में देखो इंदौर, दोनों में से पूछा था नॉर्दर्न, कोई आईएएस का क्वेश्चन है, उत्तरी कौन है, तो भोपाल और इंदौर में कौन सा ऊपर है, तो सीधी बात है भोपाल दिख रहा है आपको थोड़ा ऊपर मैप में ध्यान से। ठीक है, तो भोपाल वाला सेक्शन हो गया। इंदौर इधर साइड में आ गए, देखो खगनौर, खांडवा, हरदा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर दिखता चल रहा है। साउथ में पहुंचा हुआ हूँ, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर डिस्ट्रिक्ट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इधर साइड में सियोनी, बालाघाट, डिंडोरी दिख रहा है सब, अनूपपुर वगैरह। तो पॉइंट क्या इसमें, मैं आपको पहले तो सेक्शन बता देता हूँ, एक ओवरव्यू बनाओ, आउटलाइन बनाओ, एमपी की आउटलाइन मैप बनाओ, ऊपर ऊपर का बनाओ। एमपी का एक आउटलाइन मैप बनाओ, बाहर बाहर का। बन गया, ठीक। अब इसमें देखो जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ऊंट टाइप का दिख रहा है, कैमल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका चेहरा आपको दिख रहा है, फेस, वो वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन चंबल कहलाता है। तो एक सर्किल करो, कहां से सर्किल करोगे पता है, गुना, अशोकनगर दिख रहा है, वहां से नीचे वाला तो ऊपर वाला एक सर्किल पूरा बना दो, जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड लिखा उस पूरे को एक सर्किल में डालो, उसको लिखो चंबल जी। अशोकनगर से लेके ऊपर तक मुरैना, भिंड तक पूरा एक सर्किल में, उसको लिख लो चंबल। ठीक है, मोटा मोटी डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया आपको पता होना चाहिए, फिजिकल पॉइंट्स। यहां तक हो गया। चलो नीचे आओ ध्यान से, लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नीमच, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, रायगढ़, रतलाम वगैरह, पहुंच गए सब लोग। लेफ्ट का मतलब है आपके मैप का वेस्टर्न पोर्शन में, इस मैप में दिख रहा है इधर साइड में, ठीक है। तो इस हिस्से में देखो नीमच, मंदसौर ये सब है। तो ये आप सर्किल कहां से करेंगे, धार लिखा है, धार इंदौर, धार दिखा, धार पिंक कलर में इधर साइड में, यहां पर लिखो धार लिखा हुआ है, धार इंदौर। यहां से लेके ऊपर वाला जो हिस्सा उस पूरे को एक सर्किल कर लो, धार से लेके नीमच तक, धार से लेके नीमच तक का एक सर्किल करो, समझ रहे हो। ठीक, तो धार से नीमच वाला जो सर्किल बनेगा उसमें लिख लो बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, ये वाला सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन में पहुंचो, बीचों बीच में विदिशा, अशोकनगर, रायगढ़, ये सेक्शन से ऐसे उठाओ, यहां से अशोकनगर के सर्किल उठाओ, यहां से ऐसे होते हुए ये सर्किल ऊपर ऊपर पूरा लेके आओ दमोह डिस्ट्रिक्ट तक, अशोकनगर से राजगढ़, शाहजहांपुर, देवास,
हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, इस पूरे सेक्शन को ये लिखो विंध्यन, इस सेक्शन को लिखो विंध्यन, विंध्यन एरिया ये हो गया। इधर साइड में आओ, यहाँ पे जो देखो ये है जो बॉर्डर बनता है, यहाँ पे निर्वात, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा सर्किल करो, इसको लिखो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक, इधर साइड का सेक्शन में आ जाओ, ये देखो सामने छत्तीसगढ़ का मैप है, या न्यूपुर लिखा हुआ है, शहडोल, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी दिख रहा है, ये देखो आपको, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये छत्तीसगढ़ का मैप होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से सटा, इसी एमपी से तो छत्तीसगढ़ कटा है, तो बेसिकली यहां से जो कटा हिस्सा, तो इस हिस्से को लिखो नक्सल बेल्ट, या ट्राइबल बेल्ट लिख लो सबसे अच्छा, जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल बेल्ट, हाँ इस हिस्से को, इधर वाला हिस्सा ट्राइबल बेल्ट, जनजातीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ट्राइब्स रहते हैं तो नक्सल रहेंगे, हमें नक्सल से नहीं, हमें ट्राइबल देखना है। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्र के हिसाब से हुआ ये आपका। पहला हो गया ये आपका एमपी का। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं एमपी के डिस्ट्रिक्ट सिविल्स में भी आते हैं और एमपी पीसीएस में भी आते हैं, तो थोड़े ध्यान से कहां कहां पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है थोड़ी नोटिस कीजिए, डिस्ट्रिक्ट्स को आपको एमपी के थोड़ा ध्यान से बनाना। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, चलो लिखो, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इन नॉर्थ, उत्तर की तरफ, इन नॉर्थ, उत्तर की तरफ, प्लेन ऑफ गंगा, गंगा का मैदान उत्तर की तरफ, प्लेन ऑफ गंगा, गंगा का मैदान है उत्तर की तरफ। इन द वेस्ट अरावली है, इधर साइड में अरावली है। ईस्ट छत्तीसगढ़ का प्लेन है, पूरब की तरफ छत्तीसगढ़ का मैदान, और साउथ में आपको ताप्ती वैली, ताप्ती नदी, दक्षिण में है ताप्ती नदी, ईस्ट में है आपको छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ प्लेन, और साउथ में है आपकी ताप्ती नदी, साउथ में आपकी ताप्ती नदी। ध्यान से, ये सामने आपका मैप है, थोड़ा नोटिस कीजिएगा इसको, ध्यान से देखिए मैप को, बहुत ध्यान से। इस मैप में दो तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो विंध्यन रेंज आपको पता होनी चाहिए कहां पर है, दिख गया विंध्यन रेंज आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, रिवर्स होती है। चलो ये देखो बुंदेलखंड वाला भी याद है, बुंदेलखंड वाला पोर्शन, ये देखो लिखा हुआ है नर्मदा, दिख गया यहाँ पे नर्मदा, ये नर्मदा, और नर्मदा के नीचे इसमें कहीं दिखा होगा, इसमें घूमना पड़ रहा है, ताप्ती रिवर कहीं लिखा हुआ है, नहीं तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा ताप्ती रिवर, सतपुरा के नीचे, हाँ ठीक है, ये साइड में देखिए तापी लिखा हुआ है, दिख रहा है जहां पे मेरा है, ये तापी, इसको पीछे पीछे आओ तो देखो सतपुड़ा के ऊपर ये नीचे से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साउदर्न बाउंड्री क्या बना रही है आपकी, ताप्ती नदी, तो दक्षिण में ताप्ती रिवर होती है और ऊपर की तरफ में बाकी सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें मैं बनवा, अभी मैं बनवाऊंगा इसका, मैं इंपॉर्टेंट है, फिजिकल दो तीन चीजें क्वेश्चन उठेंगे इसमें। नेक्स्ट आओ, कॉमनली नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया, बघेलखंड किधर लिखा है, हाँ बुंदेलखंड के बगल में बघेलखंड है, वो मालवा होगा। यही समस्या है, कोई बात नहीं, मेरे में वेस्ट ये ऐसे है ना, समझ रहे हो, स्क्रीन मेरी जो आ रही है वो ऐसी स्क्रीन है, तुम्हारी ऐसी स्क्रीन है ना, तो मैंने देख के अपनी स्क्रीन में बोला, और जबकि तुम्हारी स्क्रीन है, समझ गए हो नहीं मेरी बात, समझ रहे हो, कोई बात नहीं। देखिए जहाँ पे अपना वो लिखा हुआ है बघेलखंड, मैप पे आ जाइए वापस, बघेलखंड में आइए, जहाँ पे आपने बघेल, वहां लिखिए मालवा, इधर वाला पोर्शन, मैं मुड़ी जाता हूँ, इधर वाला पोर्शन जो है ये हिस्सा मालवा लिखा होगा यहाँ कहीं, ये लिखा है मालवा का पठार, और इधर साइड वाले हिस्से को क्या लिखा हुआ है, बघेलखंड, बुंदेलखंड के बगल में बघेलखंड, ये पोर्शन छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला मैप बनाते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड बघेलखंड, मालवा बुंदेलखंड बघेलखंड, ये बेसिकली बहुत फेमस है। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया इसको कॉमनली नोन एज, भारत का हृदय बोलते हैं। ठीक,
एरिया वाइज में एक समय एमपी जो था वो फर्स्ट नंबर पे था, छत्तीसगढ़ कट गया तो दूसरे नंबर पे आ गया, पहले पे राजस्थान है। ठीक हो गया, तो लिख लीजिए इन एरिया वाइज सेकेंड नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट, बाघ का राज्य बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोला जाता है, बाघ राज्य। उसके पीछे का रीजन है इट हैज 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क है अकेले इसमें, राष्ट्रीय उद्यान है 6 बाघों के लिए। तो एमपी में बहुत, अभी सब दूंगा मैं लिस्ट आपको, 6 स्टेट हैं, 6 बेसिकली हैं जहाँ पे एमपी में है। ठीक है, चलो। कैपिटल भोपाल, पीछे मैंने आपको दिखा दिया कैपिटल कहाँ पे थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डेट ऑफ फॉर्मेशन। डेट ऑफ फॉर्मेशन किस दिन बना है ये? डेट ऑफ फॉर्मेशन, दो चीजें मैं बताता हूं, दो डेट आपको बताता हूं। पहली डेट लिखो 1 नवंबर 1956, पहली डेट है 1 नवंबर 1956, तब ये बना था एमपी के नाम से, मतलब मध्य प्रदेश के नाम पे पहली बार जब स्टेट बना है, इंडिया जब आजाद हुआ था उसके समय की बात है। तो 1 नवंबर 1956 डैश करके लिखो एमपी। 1 नवंबर 1956 को एमपी बना है, और सेम डेट 2000, 1 नवंबर 2000 में, ये वो डेट थी जिस दिन छत्तीसगढ़ कटा है इससे, तो प्रेजेंट एमपी है। सिचुएशन समझ गए? पहला इंडिया में एमपी बना था, इंडिया में एमपी इनिशियली जब देश आजाद हुआ था तो एमपी नहीं था। ठीक है, तो उसको सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। चाहिए तो लिख लीजिए, जहां पे आपने लिखा हुआ है 1956 वहां पे डैश करके लिखो नोन एज सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत के नाम से इसको बोलते थे। तो केंद्रीय प्रांत के नाम से एमपी के नाम से डिनोट कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। और अभी 1 नवंबर 2000 को एमपी से क्या कटता है? छत्तीसगढ़ कट जाता है। तो अभी का जो मैप आपके सामने है वो 1 नवंबर 2000 का मैप है। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 51, जिले हैं आपके 51, डिस्ट्रिक्ट है 51। हाँ भाई आया हुआ, इसमें ठीक से क्वेश्चन बनेंगे, एमपी के ठीक क्वेश्चन बनते। देखो स्टेट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, राज्य कौन कौन से हैं जो बॉर्डर बनाते हैं? राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। बिहार के स्टेट बताइए। झारखंड के स्टेट बताइए। चार ही थे, पिछले लेक्चर में हुआ है ना झारखंड तो आपका। उड़ीसा, मिल बांट के एग्जाम देना है। पिछले लेक्चर ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। लास्ट लेक्चर में आपका हुआ था। देखिए मैंने क्या बोला ना, पीछे का कवर करते चलिए, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान आप कर लेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट आइए, डायनेस्टीज, महत्वपूर्ण डायनेस्टीज, राज्य महत्वपूर्ण जो डायनेस्टी होती है, साम्राज्य होते हैं, तो 3 यहां पे मेजर डायनेस्टी मिलती है, अशोक, कुषाण, सातवाहन। अशोक, कुषाण, सातवाहन, ये तीनों डायनेस्टी मिलती है एमपी में। नेक्स्ट, स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी, फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर, इंग्लिश हिंदी सेम रहेगा, फ्लाई कैचर। स्टेट एनिमल, राज्य पशु, बारहसिंगा, स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, स्वैम्प डियर। नेक्स्ट, स्टेट ट्री, राज्य वृक्ष, बनियान ट्री, बरगद का पेड़। स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर, राज्य पुष्प, स्टेट फ्लावर है मेडोना लिली, MADONNA, मेडोना लिली, लिली का पुष्प, तो बनियान ट्री, मेडोना लिली। नेक्स्ट, स्टेट फिशो पूछ लिया है, अच्छा ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है भाई। स्टेट फिश, राज्य मछली, स्टेट फिश, राज्य मछली, इसमें है महासीर, MAHSHEER, महासीर, MAHSHEER, महासीर, स्टेट फिश।
ठीक है, कल्चर में एक साथ कराऊंगा, मतलब इसी में कराऊंगा, थोड़ी देर में कराऊंगा, तब तक बाकी चीजें लिख लो। रिवर्स, नदियां, नदियां देखो सामने मैप में आपको बहुत सारी रिवर्स मिल रही होंगी, इसमें से काम की जो रिवर है वो यहां दिखा रहा हूं, मैप से कर लीजिएगा। पहली लिखो नर्मदा, रिवर्स में पहली लिखो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल, छिप्रा, SHIPRA, छिप्रा रिवर सुना होगा आप लोगों ने, कहाँ है छिप्रा? अरे छिप्रा नदी कौन से शहर पे है? अरे भगवान, महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे तो है, वहीं तो लगता है तुम्हारा कुंभ। बड़ी समस्या है। शिप्रा सुना आपने? केन, केन रिवर, KEN, केन। पेंच रिवर, पेंच, PENCH, पेंच। हाँ बोलो। नेक्स्ट वेन गंगा, WENGANGA, वेन गंगा। और वर्धा, WARDHA, वर्धा। ये रिवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, मैं कई कई बार क्वेश्चन उठ चुके हैं। इसमें से एक चीज नोटिस करो मैप में, ये जो मैप में आपको ये वाली रिवर्स, इधर वाली जितनी भी रिवर दिख रही है, दिख रहा है मलानी, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, ये सब जाकर के किस में मिल रही है? यमुना में। दिख रहा है? तो इधर साइड में यमुना आ रही है, उसके ऊपर साइड में गंगा है, तो जहां से यमुना है ये जाके इस पोर्शन में किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक हो गया? तो ये हिस्सा आपका, तो ये आधे से ज्यादा मेजर रिवर कौन सी है? चंबल की सब्सिडरी होती है। चंबल किस में जाके मिलती है? इसमें। नर्मदा की बात कर देते हैं, ध्यान से समझना, मतलब मेरे कहने का है ये वाला जो हिस्सा है ये किसकी सब्सिडरी है? यमुना की। इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दिख रहा है बंजर, वेनगंगा, भन्नार, ये दिख रहा है जोहिला, ये सब, ये सारी जितनी भी रिवर हो किस में जाके नीचे मिलेंगी? देखो ये दिखा है वेनगंगा नीचे की तरफ आ रही है, वेनगंगा ये, ठीक है भवनथारी होगी, भवनथारी, वेनगंगा, ये सब नीचे की तरफ आके नीचे से निकलती है गोदावरी। तो ये सब किसकी सब्सिडरी है? गोदावरी। यानी ये हिस्सा ये किस में जाके मिलेगा? गोदावरी में। ये हिस्सा किस में मिलेगा? गंगा में, क्योंकि यमुना उसकी सब्सिडरी है ना गंगा। तो ये हिस्सा गंगा का हो गया, ये हिस्सा गोदावरी का हो गया। समझ गए हो? इधर साइड वाली डायरेक्ट होती, क्योंकि इधर नर्मदा सीधे जाकर के इधर गिरती। नर्मदा के बारे में खास बात, डैम भी है। कौन सा डैम है? कौन सा? सरदार सरोवर डैम है। कहां पर है वो? सही बात है, सरदार सरोवर गुजरात में है। ठीक बात है। इंपॉर्टेंट और खास बात, खास बात मतलब जो केवल वहीं पर है, नर्मदा पूरे इंडिया में, नर्मदा के साथ एक ही रिवर है, बाकी और कहीं नहीं है, तो वो खास बात हुई। क्यों? डैम तो चलो ठीक बात है, डैम तो इंडिया के ऑलमोस्ट सभी रिवर पे थोड़ा थोड़ा है, मेजर डैम। खास बात ये है कि नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ये दोनों क्या है? एस्चुरी बनाती है। नोट कीजिए इसको, नर्मदा और ताप्ती जो आपने लिखा हुआ है तापी, उस पर आप चाहो तो इस जहां पे भी देख करके लिख लो, दे मेक एस्चुरी, ESTUARY, एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा के अपोजिट होता है एस्चुरी। नर्मदा होता, ये खास बात है पूरे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि बहुत कम नदियां होती हैं। एस्चुरी बेसिकली क्या होता है? एस्चुरी जब नदियां समुद्र में सीधे जाकर के मिल जाएं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग डेल्टा, नदियां वैसे डेल्टा बनाती तो डेल्टा ना बनाए, डायरेक्ट जाकर के मिल जाए, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, वाटरफॉल। वाटरफॉल झरने, जलप्रपात बोलते हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है धुआंधार, फर्स्ट है धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार। सेकंड है पाताल पानी, पाताल पानी, पाताल पानी। तीसरा है BEEE, BEEE। फोर्थ है चाची, CHACHI, चाची। ठीक है, अब आइए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हेडिंग डालिए, नेशनल पार्क कौन कौन से? नेशनल बहुत है, MP में कई नेशनल पार्क हैं। मैं टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क दोनों एक साथ करा रहा हूं। टाइगर रिजर्व समझते हो? अभी इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व मोटा मोटी अप्रॉक्स कितने होंगे लगभग? क्या होते हैं टाइगर रिजर्व?
स्पेशलाइज्ड टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए सर ये एक तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कोई दो तीन का नाम बताओ, कहीं के बताओ। पन्ना हो गया, अच्छा चलो। पेंच हो गया, ठीक, और राता पानी, ठीक है, और इतने सारे लोगों, 10 तो बता दो मिलके। सुंदरवन हो गया, ठीक बात है, और जिम कॉर्बेट है, राजा जी है, ठीक बात है। लखीमपुर खीरी के पास, नाम बताइए। दुधवा यार, कसम सा मिल बांट के आंसर चल रहा है, एक जगह बता रहा है, एक नाम बता रहा है ना, सही है। हाँ, तो इस तरीके के नेशनल पार्क है, वो सॉरी टाइगर रिजर्व है, ये आपके टोटल अभी 59 हो चुके हैं, लेटेस्ट में अपडेटेड है, वो बता दूंगा मैं। लिखिए पहले एमपी के लिख लीजिए, बांधवगढ़, एमपी का पहला लिखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़। सेकंड इज कान्हा, कान्हा। थर्ड है सतपुड़ा, सतपुड़ा। नेक्स्ट है संजय, नेक्स्ट है माधव, माधव। नेक्स्ट है वन विहार, वन विहार। नेक्स्ट है घुघुआ, GHU GHUA, घुघुआ। नेक्स्ट है पन्ना, PANNA, पन्ना। नेक्स्ट है पेंच, PENCH, पेंच। पेच, चला हट गई थी क्या, ठीक है। नेक्स्ट आइए लैंग्वेज, लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो लैंग्वेज में पहली है हिंदी, फर्स्ट है हिंदी, कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। उसके अलावा लिखो तेलुगु, तेलुगु। सेकंड है गोंड, GOND, गोंड। थर्ड है भिलौदी, BHILODI, BHILODI, भिलौदी। नेक्स्ट है कोरकू, KORKU, कोरकू। नेक्स्ट है निहाली, NIHALI, निहाली। और नेक्स्ट है कट्टो, ये सब एक्चुअली ट्राइबल लैंग्वेज हैं, KATTO, कट्टो। अब इसमें ओके रीजनल डायलेक्ट्स भी पूछा हुआ है। डायलेक्ट समझते हैं आप लोग, क्या होता है? रिमेन्स सेम, ठीक बात है। लिखिए दो तीन चीजें, मतलब ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, वैसे आप कर लोगे। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में। बघेली बघेलखंड में, गेस कर लोगे ना। मालवी मालवा में, ठीक। तो इंपॉर्टेंट जो है वो है निमाड़ी, निमाड़ी होगी निमार में, निमार एक एरिया होता है, वो नहीं पता हो तो लिख लो। निमाड़ी लैंग्वेज होती है निमार में, NIMADI, निमाड़ी है निमार में, NIMADI, निमाड़ी। निमार, NIMAR, निमाड़ी, निमार में ही मिलती है। चलो अब आओ MP में। वेट 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 वेट, अभी होगा फेस्टिवल म्यूजिक, वो सब तो मैं अलग कराऊंगा। अरे यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया हुआ है। सॉइल लिखिए, सॉइल मिट्टी, मिट्टी में ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, एल्यूवियल जलोढ़ मिट्टी, और लेटराइट, लेटराइट मिट्टी। ठीक। रामसर साइट्स, रामसर साइट कौन सी है? रामसर साइट इसको बोलते हैं जलमग्न क्षेत्र। रामसर साइट है यहाँ पे, एक है वो है भोज, BHOJ, भोज वाला एरिया है वो यहाँ पर मेनली है। नेक्स्ट फॉरेस्ट, वन कौन से होते हैं? तो वन है आपका टीक, TEAK, टीक। सेकेंड इज साल, SAL। और तीसरा होता है तेंदू, ध्यान से लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, TENDU, तेंदू। तेंदू के पत्ते होते हैं स्पेशलाइज फॉर द बीड़ी,
ठीक है, तेंदू के पत्ते की स्पेशली क्या बनती है? बीड़ी जानते हैं? बीड़ी देखी? बीड़ी बीड़ी देखी आप लोगों ने? हाँ, हिंदी माध्यम वालों की सिगरेट है बीड़ी। गांव देहात में जो होती है, शहरों में सिगरेट पी जाती है, ठीक है, तो बीड़ी जो होती है, जो बीड़ी जिस पर्टिकुलर चीज से रैप की जाती है ना, वो पत्ता तेंदू का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ एमपी की पूरी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड, वो तेंदू पे चलती है। ठीक है, आपके काम का बहुत है तेंदू, ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप्स। फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं क्रॉप्स में? तो एक चीज बता दे रहा हूं, एमपी का जो सेक्शन है पूरे इंडिया में टॉप पे है पिछले कम से कम 50 साल से, वो है दलहन, पल्सेस में। हमेशा याद रखिए, पल्सेस का जब भी ऑप्शन आए, अगर आपके पास ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, एमपी पे टिक मार दीजिए। पल्सेस जितने भी टाइप की होती हैं, स्पेशलाइज्ड है सोयाबीन। भर के क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से भाई। तो इसलिए को स्पेशलाइज्ड पल्सेस क्रॉप्स, मुख्यतः दलहन फसलें, मुख्यतः दलहन फसलें। बट उसके अलावा जो मेन है वो लिख लो सोयाबीन और राजमा। सोयाबीन राजमा जानते हैं? एक राजमा का छोटा भाई भी होता है, लोबिया, सुने हो? हाँ, वो लिखो लोबिया, लोबिया। दूसरे नंबर, पहले पे तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है इंडिया में, वो है ग्राउंड नट, यहाँ पे मूंगफली, ग्राउंड नट मूंगफली। इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्री में पहला है इंदौर, फार्मास्यूटिकल के लिए। इंदौर लिखिए, फार्मा, दवाई उद्योग। भोपाल इंजीनियरिंग के लिए और आईटी के लिए, भोपाल में भी आईटी है, लिखिए भोपाल इंजीनियरिंग और आईटी। नेक्स्ट जबलपुर, जबलपुर है आपका स्पेशली दो, स्टोन, नर्मदा से निकलते हैं स्टोन्स, और दूसरा है गारमेंट, स्टोन्स और गारमेंट, कपड़ा उद्योग के लिए और स्टोन के लिए, पत्थर। ग्वालियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ग्वालियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और रीवा है सीमेंट के लिए। स्टार लगाइए, आया हुआ है रीवा, रीवा। चलिए अब आइए फैक्ट्स, हेडिंग डालिए फैक्ट्स, स्पेशलाइज फैक्ट्स हैं, फिर आऊंगा कल्चर में अलग से कराऊंगा। पहले फैक्ट्स में लिखिए, देखो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन एक है, यहां पे आपको मिलेगा जो झबुआ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, झबुआ, वहां पे एक्चुअली भवानी मंडी रेलवे स्टेशन लिखो, खाली हेडिंग मतलब पॉइंट लिखो, भवानी मंडी, BHAWANI, भवानी MANDI, भवानी मंडी, ये रेलवे स्टेशन का है। जो रेलवे स्टेशन आधा एमपी में है, आधा राजस्थान में। स्टेशन स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है, समझ गए? तो प्लेटफॉर्म लिखो, हाफ इन राजस्थान, हाफ इन एमपी, आधा भारत इसमें, इसका नाम राजस्थान में, और आधा तुम्हारा किधर साइड में है? एमपी में। नेक्स्ट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एमपी का जो है वो है धूपगढ़, स्टार लगा लेना, कई बार क्वेश्चन है। धूपगढ़, DHUP, धूपगढ़ एमपी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सर्वोच्च स्थल धूपगढ़, GRH। एलिवेशन है इसका 1350 मीटर, 1350 मीटर हाइट। बीना में है एक नई खुली है रिफाइनरी, बीना, BINA, बीना में रिफाइनरी। एमपी में ही एक डिस्ट्रिक्ट है देवास। नेक्स्ट पॉइंट, DEWAS, देवास में क्यों फेमस है? देवास क्यों फेमस है आपको आइडिया? देवास में इंडिया के नोट प्रिंट होते हैं। तो लिखिए प्रिंटिंग प्रेस ऑफ RBI, RBI के जो नोट प्रिंट होते हैं 5 जगह होते हैं, उसमें से एक देवास है आपकी। नोट छपते होंगे कहीं ना, क्या लगता है कि सरकार को लगे कहीं पे भी छाप दो, नोट देवास, ठीक है। डायमंड है, हाँ पन्ना में है, हाँ बताऊंगा अभी। नेक्स्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट में लिखिएगा मैग्नीज का इंडिया में सबसे बड़ा रिजर्व, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार बालाघाट, 45% ऑफ मैग्नीज, MN, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, पन्ना,
नेक्स्ट पन्ना, हाईएस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन करने वाला एरिया भारत में, पन्ना। पन्ना की लोकेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, रेड कलर में आपको दिख रही होगी पन्ना, दिख गया सबको पन्ना? छतरपुर के बगल में, ठीक है, पन्ना। नेक्स्ट, हाँ, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर देखो आपको कहीं मिलेगा, मंदसौर इसमें देखो कहीं है, मंदसौर दिख रहा है इसमें, हाँ इधर मंदसौर, ठीक है। मंदसौर देखो इंडिया का ओनली स्टेट है जो ओपियम प्रोड्यूस करता है लीगली, लिखो ओनली डिस्ट्रिक्ट टू प्रोड्यूस ओपियम। ओपियम समझते हैं, अफीम, तो एकमात्र जिला जो अफीम को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, भारत में सबसे बड़ा सीमेंट का प्रोडक्शन है एमपी में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का प्रोडक्शन आपका एमपी में ही होता है। नेक्स्ट,